कनाडा रकबे के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसमें दुनिया भर में मौजूद ताज़ा पानी की 50% झीलें पाई जाती हैं, जिनकी तादाद 20 लाख है। हजारों सालों तक यहाँ कई मकामी कबाइल आबाद रहे। ये वो लोग थे जिन्होंने शदीद सर्दी में सरवाइव करना सीख लिया था। मगर बाहर से जो पहली बार आकर कनाडा में आबाद हुए वो थे वाइकिंग्स। उन्होंने सन 1001 में यहाँ आकर विलेजेस आबाद किए, मगर फिर ये लोग अचानक कहीं गायब हो गए। शायद किसी वबा का शिकार हो गए हों। फिर 1497 ईस्वी में केवेटो गियोवानी नामी एक्सप्लोरर यहाँ आकर पहुंचा और कनाडा को बर्तानिया की मिल्कियत करार दे दिया। उसके बाद स्पेन और पुर्तगालियों ने भी ऐसा किया, मगर अगली कई दहाइयों तक किसी ने भी कनाडा को कॉलोनाइज ना किया। और फिर 1534 ईस्वी में फ्रेंच यहाँ आकर पहुंचे। उन्होंने दरिया का नाम सेंस फ्लोरस रखा और उसके इर्द गिर्द आबाद हो गए, और जिस इलाके में ये आबाद हुए उन्होंने उस इलाके का नाम कनाडा रख दिया, जिसका मतलब होता है आबादी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। ऐसी आबादी जो कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिर पोर्ट्रियल और क्यूबिक के इलाके में कामयाबी से आबाद हो गई। और फिर सन 1670 ईस्वी तक अंग्रेजों की कॉलोनीज भी काफी इलाके पर फैल चुकी थी। ये लोग यहाँ से बीवर का शिकार करते थे और उसकी खालों को महंगे दामों पर बेचा करते थे। फ्रेंच और अंग्रेज इकट्ठे तो नहीं रह सकते थे, तो इनके दरमियान काफी सालों तक जंग चलती रही और फिर आखिरकार अमन मुआहिदा कायम हुआ। जिस वक्त ये मुआहिदा हुआ उस वक्त कनाडा का काफी इलाका फ्रांस के पास मौजूद था। फ्रांस और बर्तानिया के अलावा यहाँ के 6 बड़े मकामी कबीलों ने भी काफी पैसा बनाया और जंगों में बर्तानिया का साथ दिया। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच कॉलोनीज के गिर्द बर्तानिया की कॉलोनीज बढ़ती चली गई। उसके बाद फ्रांस और बर्तानिया में एक बार फिर जंग छिड़ गई। फ्रांस इस जंग में बहुत कमजोर था और उसे ये जंग जीतने के लिए मकामी लोगों की मदद दरकार थी। मगर फिर जंग बंदी के मुआहदे के तहत फ्रांस ने कनाडा को बर्तानिया के हवाले कर दिया और कुछ हिस्सा इत्तेहादी स्पेन को दे दिया। फ्रांस के जाने के बाद बर्तानिया और अमेरिका में इलाका हासिल करने के लिए जंग शुरू हो गई। 1812 ईस्वी की जंग के दौरान दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाके में घुसने की नाकाम कोशिशें की। जंग के इख्तिताम पर एक मुआहदा किया गया और कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर मार्क कर दिया गया। फिर 19वीं सदी के दौरान जब कनाडा में लकड़ियों का कारोबार उरूज पर था और बड़ी तादाद में लोग दूसरे मुल्कों से वहां पर आने लगे, 1867 ईस्वी में बर्तानिया ने एक नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया, जिसके तहत कनाडा अंदरूनी मामलात में एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया और अटावा शहर इसका कैपिटल बना दिया गया। मगर अब भी कनाडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेंडसन बेग नामी बर्तानिया की एक कंपनी के पास था, और जब उन्होंने ये जमीन कनाडा को बेचने के लिए बातचीत शुरू की तो इस इलाके में रहने वाले लोगों में ये खौफ पैदा हो गया कि नए आने वाले लोग इनकी जमीन हड़प कर जाएंगे। 1869 में उन्होंने बगावत कर दी, जिसे रेड रिवर रिबेलियन के नाम से याद किया जाता है। लेकिन एक साल के बाद यानी 1870 में कनाडा की फौज ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया और यहाँ की गवर्नमेंट ने मकामी लोगों के हकूक का ख्याल रखते हुए उनके ज्यादातर मुतालबे तस्लीम कर लिए। और बगावत का लीडर था लुइस रायल। इसने 1885 में एक बार फिर बहुत बड़ी बगावत को लीड किया। ये बगावत जितनी बड़ी थी उतने ही बुरे तरीके से नाकाम हो गई। इसे तारीख में नॉर्थ वेस्ट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। इसे पकड़ लिया गया और सजाए मौत दे दी गई। इस हरकत के बाद रायल कनाडा के लोगों की नजर में एक विलन बन गया। 1896 से लेकर 1899 तक सैकड़ों लोगों ने सोना ढूंढने की खातिर कनाडा का रुख किया, जिसमें कुछ कामयाब हुए लेकिन ज्यादातर नाकाम हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत में कनाडा की इकोनॉमी काफी बेहतर हो गई थी, जिसने पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे और एकदम से इसकी आबादी बढ़ गई। पहली जंग अजीम के दौरान कनाडा पर बर्तानिया का ही राज था। यहाँ से 6,20,000 फौजी यूरोप में जंग के लिए भेजे गए, जिसमें 70,000 मारे गए और 1,73,000 जख्मी हुए। इतने बड़े नुकसान ने कनाडा के लोगों को शदीद रंजीदा कर दिया। इस जंग ने कनाडा में कौम परस्ती की फिजा पैदा की और लोग बैरूनी खुद मुख्तारी और मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने लगे। फिर 11 दिसंबर 1931 को स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर में कानून कायम किया गया और कनाडा को बर्तानिया के बराबर की रियासत तस्लीम कर लिया गया और उनको अपने कानून बनाने की मर्जी, उनमें तब्दीली करने और सबसे बढ़कर अपना फैसला खुद करने की आजादी दे दी गई। जंग अजीम में पैदा होने वाली ग्रेट डिप्रेशन ने कनाडा के लिए अजाब साबित हुई और बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। फिर दूसरी जंग अजीम में 11 लाख के करीब कैनेडियन ने हिस्सा लिया, जिसमें 1 लाख के करीब मारे गए और लातादाद जख्मी हुए। 1949 में न्यू फाउंडलैंड कनाडा में आखिरी सूबे के तौर पर इसमें शामिल हुआ और 1965 में कनाडा ने अपना मौजूदा झंडा बनाया। फिर 1992 में बर्तानिया के पार्लियामेंट ने कनाडा एक्ट पास किया, जिसके तहत कनाडा को अपना आइन बनाने की इजाजत दे दी गई, जिसे कनाडा ने फौरन बना लिया और बर्तानिया के पार्लियामेंट का कनाडा में अमल दखल मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और अब कनाडा की आबादी 3 करोड़ 80 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इनमें से 20% लोगों की मादरी जबान फ्रेंच है। कनाडा दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है।